Hello everyone, welcome back to my channel V2 Commerce. So in this video we will be discussing certifying authority और उसकी duties. So what is certifying authorities? According to section 21G, certifying authorities means a person who has been granted a license to issue an electronic signature certificate under section 24. मतलब certifying authority वो है जिसको कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है कि आप एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो, आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इश्यू कर सकते हो। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी नाम से ही पता चल रहा है ना कि सर्टिफाइंग, कि इसको हमने अथॉरिटी दे दी है कि सर्टिफाई करे, ये सर्टिफाई करे, तो ये सर्टिफिकेट्स इश्यू करेगी। सर्टिफिकेट्स किसे इश्यू करेगी? सब्सक्राइबर को। कौन से सर्टिफिकेट्स? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। Okay, its function is to verify and authenticate the identity of subscriber. देखो सब्सक्राइबर जो है अप्लाई करेगा कि आई नीड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कहाँ पे अप्लाई करेगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आ गई और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी सबसे पहले क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन जो सब्सक्राइबर ने दी है वो करेक्ट है या नहीं, और सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी को चेक करेगा कि वो ऑथेंटिकेट पर्सन है या नहीं। मतलब कि कोई चोर डाकू या फिर किसी लॉ के अकॉर्डिंग वो बंदा बिल्कुल कैंसिल आउट किया हुआ है कि इसको ये अथॉरिटी नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना तड़ी पार। मतलब कोई भी ऐसी हमारे लॉज में या फिर कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा कि उसको हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, या कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कौन चेक करेगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, कि ये जो बंदा है सब्सक्राइबर बनने के लायक है या नहीं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिपोजिटरीज ऑफ रिवोक्ड एंड वैलिड सर्टिफिकेट्स। देखो रिपोजिटरीज क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ बैंक, जहाँ पे सारा जो डेटा है ना, जो पास्ट का डेटा है, जो प्रेजेंट का डेटा है, उसको रखा जाता है। ठीक है ना, इट्स अ काइंड ऑफ बैंक बोल सकते हैं, या फिर कोई फाइल्स का रिकॉर्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना, रिकॉर्ड। रिपोजिटरीज का अगर मैं ठीक से वर्ड बोलूँ तो रिकॉर्ड। तो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास कि कौन कौन से सर्टिफिकेट उसने रिवोक कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, किसी सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और कितने वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब कितने सर्टिफिकेट उसने इशू करे हैं, कौन से अभी चल रहे हैं, वो सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हमारे कंट्री में अराउंड 8 हैं, तो हर एक सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास उसने कितने कितने सब्सक्राइबर को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करा है, कितने का रिजेक्ट करा है और किस ग्राउंड पे रिजेक्ट करा है, कितनों का सस्पेंड करा है और क्यों सस्पेंड करा है, ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास। नेक्स्ट, इन इंडिया देयर आर 8 लाइसेंस्ड सीएस। कितने हैं इंडिया में? 8 हैं, टोटल 8। जैसे एक हो गया हमारा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक हो गया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एक हो गया ई मुद्रा, और ऐसे ही बहुत सारे, मतलब 8 हैं टोटल जो सर्टिफाइड हैं कि येस यू आर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ और आप इशू कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अब हम ड्यूटीज़ देखते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। So the first duty is to follow the certain procedures regarding the security system. सबसे पहला है कि उनको कुछ सर्टन प्रोसीजर्स को मेंटेन करके रखना है सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड। सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? जैसे अगर आपको ऑफिस में कुछ काम हो रहा है, ठीक है, फॉर से में आप एक वर्किंग पर्सन हो, 9 to 5 जॉब करते हो, तो आपके ऑफिस में भी एक सिक्योरिटी सिस्टम होगा ना, कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, गार्ड भैया खड़े हैं, मेटल डिटेक्टर है, एक्सेट्रा। कि कुछ सर्टन गाइडलाइंस होती हैं हर किसी के लिए। जैसे अगर बैंक है तो वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम अलग होगा, स्कूल है वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम अलग होगा। ऐसे ही सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के लिए भी एक सिक्योरिटी सिस्टम अलग से स्पेसिफाइड है। तो वो सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? फर्स्ट, मेक यूज़ ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूशन एंड मिसयूज़। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स ऐसे यूज़ करना है जो सिक्योर हों, उसका मिसयूज़ ना हो सके। फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में ऐसे हो सकता है कि हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग लैपटॉप है, उनके पासवर्ड्स अलग हैं, उस जिस एम्प्लॉय को जो लैपटॉप गिवन है वो सिर्फ उसी में लॉग इन कर सकता है, किसी और के में कर ही नहीं सकता। तो ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम।
ऐसे ही हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी में भी है कि भैया अगर आपके यहाँ फॉर से 50 एम्प्लॉय हैं तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स को बहुत सिक्योरली मैनेज करना है कि आपके एम्प्लॉयज़ कोई मिसयूज़ ना कर लें या कोई थर्ड पार्टी आके मिसयूज़ ना कर ले। नेक्स्ट, प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबल सर्विसेज। मतलब रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबल सर्विसेज, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करो? इशूइंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो वो रीजनेबल लेवल की होनी चाहिए, वो जो सिक्योरिटी लेवल है उसका रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज stick to the security procedures to ensure the secrecy and privacy of electronic signature। मतलब यहाँ पे पूरा एक केयर लेना, केयरफुली काम करना पड़ेगा कि जो जो आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हमने कितनों का रिजेक्ट कर दिया, कितनों का सेफली रखा, मतलब कितनों का रिजेक्ट कर दिया, कितनों का वी हैव इशूड द सर्टिफिकेट और किस ग्राउंड में हमने रिजेक्ट किया है, या कितनों का हमने सस्पेंड कर दिया। तो वो सारा डेटा सिक्रेसी के साथ, प्राइवेसी के साथ, यू हैव टू कीप दैट डेटा। आप उसे किसी से शेयर नहीं करोगे। सो दे हैव टू स्टिक टू द प्रोसीजर्स। मतलब सारे उन्हें स्टेप्स वो लेने पड़ेंगे जिससे आपकी सिक्रेसी और प्राइवेसी इंश्योर होती है डिजिटल सिग्नेचर्स की। ठीक है। नेक्स्ट, टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ कौन से एक्ट के अंडर काम करें? आईटी एक्ट के अंडर। तो जो जो आईटी एक्ट में सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो उसके रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस गिवन हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, उससे अलग नहीं जाना है। अगर कहीं पे लिमिटेशंस है, कोई बाउंडेशंस दे रखे हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सिर्फ इसी लिमिट में काम करना है, तो यस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उसी लिमिट में काम करना है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो certifying authorities must ensure that every person, an employee or engaged by it, complies with the provisions of the act। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी में जो भी वर्कर्स हैं, इवन आपकी मशीनरीज हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, हर एक चीज़ को कंप्लायंस विद द एक्ट करना ही पड़ेगा, कंप्लायंस विद द आईटी एक्ट। नेक्स्ट, डिस्प्ले इट्स सर्टिफिकेट। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो अपने आप तो सुबह उठ के नहीं कह सकती यस मेरे को आज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू करना है और मैं आज से सर्टिफाइंग अथॉरिटी हूँ। नहीं, उसको भी एक लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। जैसे अगर मेरे को कार ड्राइव करना है तो आई नीड अ लाइसेंस, तो मैं भी जाके पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगी। फिर लाइसेंस का एक टाइम लिमिट रहता है कि 15 ईयर्स का ये लाइसेंस का है, इसके बाद एक्सपायरी हो जाएगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसे ही सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के साथ होता है, उन्हें लाइसेंस मिलता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और फिर टाइम टू टाइम उनको रिन्यू कराना पड़ता है अपना लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो है ना, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अंडर वर्क करती हैं। ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो अकाउंटेबल हैं अपने वर्क के लिए, किसको? कंट्रोलर को। तो डिस्प्ले ऑफ जो लाइसेंस है ना, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो ऑफिस है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, समझ लो दिल्ली में कहीं, तो उनका जो ऑफिस है उनको अपना सर्टिफिकेट ऐसे, अपना लाइसेंस ऐसी जगह डिस्प्ले करके रखना पड़ेगा जो हर किसी को दिखे कि यस, लाइसेंस में क्या है, लिखा होगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इसको सो एंड सो ने अथॉरिटी दी है टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो ये वाला जो लाइसेंस है दे हैव टू डिस्प्ले इट ऐसे प्लेस पे जो हर किसी को इजीली विजिबल हो। ठीक है, किसी को अलग से जाके ना पूछना पड़े कि भैया दिखाओ अपना सर्टिफाइंग अथॉरिटी का कि आप सच्ची में सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो या नहीं। दे हैव टू डिस्प्ले इट, उसको डिस्प्ले में लगा के रखना पड़ेगा, ये भी एक ड्यूटी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। The next, to surrender its license, the certifying authority must surrender its license to the controller on its suspension और रिवोकेशन। मतलब अगर इन केस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई गलती कर दी है, उनका सस्पेंशन हो गया या उनका रिजेक्शन हो गया, कैंसिल आउट कर दिया कि नहीं आज से आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं हो, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ड्यूटी है कि उनको अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। किसको? कंट्रोलर को, कि जाके दे दें ठीक है हमारे पे कोई केस चल रहा है फॉर एग्जांपल सर्टिफाइंग अथॉरिटी पे, और उनका जो है थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दिया कि आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं हो अभी जब तक ये केस चल रहा है, तो फ़ौरन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपना जो लाइसेंस है वो कंट्रोलर के पास जाके जमा कराना पड़ेगा कि लो हमारा लाइसेंस डिस्प्ले से हटा के कंट्रोलर के पास चला गया कि अभी हम नहीं कर सकते ये काम क्योंकि हमारा केस चल रहा है। ठीक है, या कोई रिजेक्शन या सस्पेंशन हो गया, जब भी उसको यही करना पड़ेगा कि अपना लाइसेंस ले जाके कंट्रोलर को दे दे।
देन नेक्स्ट इज टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर्स। सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, काम कर रही है, बिजनेस चल रहा है पूरा, तो उसके भी कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का पूरा रिकॉर्ड। दूसरा सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स हैं पूरी अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स, जैसे कितना लॉस कितना प्रॉफिट हो रहा है और जो भी हैं उनकी सारी सॉल्वेंसी रिपोर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। देन थर्ड इज डिस्क्लोजर ऑफ ऑन नोटिस ऑफ रिवोकेशन सस्पेंशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो अगर कोई इनको पहले रिवोकेशन या सस्पेंशन ऑर्डर आया हुआ है तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ड्यूटी है कि दे हैव टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर्स, अपने लाइसेंस वगैरह और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का पूरा रिकॉर्ड और सारी स्टेटमेंट्स, और जो भी अगर इन फ्यूचर इन पास्ट में उनका कोई रिवोकेशन या सस्पेंशन हुआ है तो वो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।